So dear students, welcome you all in my YouTube channel, नयन की पाठशाला. As we know that in each and every religion, हर मज़हब में पड़ोसी का बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस बताया गया है. There are rights as well as responsibilities for our neighbors. जैसे कि हमारे इस्लाम में कहा गया है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है, हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु फरमाते हैं कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है कि जिसका पड़ोसी उससे खुश नहीं है उस शख्स का जन्नत में जाना हराम है. उस शख्स पर जन्नत हराम है जिसका पड़ोसी उससे खुश नहीं है. सो आई हैव टोल्ड यू दिस लाइन्स बिकॉज टुडेज लेसन डिपेंड्स ऑन दिस लाइन्स एंड द नेम ऑफ लेसन इज बीइंग नेबरली. बीइंग नेबरली मीन्स पड़ोसी होना क्या है, पड़ोसी कौन होता है और पड़ोसी होने के क्या मायने हैं. बीइंग नेबरली लेसन इज इंक्लूडेड इन क्लास 11th टेक्स्ट बुक. Lesson number 1 written by Louisa May Alcott. She was very famous American authoress as well as she was very famous earliest feminist. Feminist वो होती है those who fought for the right of female or right of women, means equality of male and female. So from his book, from his novel Little Women, उनकी नॉवल से लिया गया ये एक छोटा सा एक्सट्रैक्ट है, छोटा सा लेसन है जिसका नाम है Being Neighborly. So dear students, let's start. स्टोरी इज़ एक्चुअली अबाउट टू फैमिलीज़. ये स्टोरी दो फैमिलीज़ के बारे में है. एक है मार्च फैमिली और एक है लॉरेंस फैमिली. मार्च फैमिली की 4 सिस्टर्स हैं जिनका नाम है मेग, जो, एमी एंड बेथ. वहीं लॉरेंस फैमिली में एक लड़का है जिसका नाम है लॉरी. सो ये दोनों एक दूसरे के पड़ोसी हैं और इनका घर डिवाइड किया गया है एक गार्डन से. अब स्टोरी की शुरुआत कुछ इस तरह होती है कि ये जो लड़का है लॉरी, ही इज़ वेरी शाय, बहुत शर्मिला लड़का है. ही इज़ एक्चुअली वेरी इंट्रोवर्ट, बहुत इंट्रोवर्ट है. उसे लोगों से मिलना जुलना बात करना पसंद नहीं है. इन कॉन्ट्ररी इसके अपोजिट 4 बहनों में से जो एक बहन है जिसका नाम है जो, वो बहुत ही एक्सट्रोवर्ट लड़की है. उसे लोगों से मिलना, बात करना, फ्रेंडशिप करना, लोगों की केयर करना बहुत पसंद है. तो जब जो को ये पता चलता है कि हमारे पड़ोस में एक लड़का है जिसका नाम है लॉरी. लॉरी की फैमिली एक रिच फैमिली है जिसका घर बहुत बड़ा घर है. हर तरह की फैसिलिटीज़ वहाँ पर अवेलेबल है. लॉरी के घर में सिर्फ उसके ग्रैंडफादर है और कई सारे नौकर हैं. लॉरी के घर में कोई फीमेल नहीं है, कोई औरत नहीं है, बिकॉज लॉरी के माँ बाप नहीं हैं और ना ही उसकी कोई सिस्टर है. लॉरी हमेशा शर्मिला रहता है, सहमा सहमा सा रहता है. किसी से बात करना वो ज़्यादा मिलता जुलता नहीं और किसी से बात करना पसंद नहीं करता बिकॉज उसके घर में कोई लेडीज़ नहीं है. इसके पूरा अपोजिट 4 सिस्टर में से एक सिस्टर, जैसे मैंने आपको बताया, जिसका नाम है जो, वो एक एक्सट्रोवर्ट लड़की है और उससे फ्रेंडशिप करना पसंद है. और इनकी जो फैमिली है एक मिडिल क्लास हम लोग बोल सकते हैं थोड़ी पुअर टाइप फैमिली या मिडिल क्लास फैमिली है. इनका घर एक सादा घर है, पुराना टाइप, और इसके अपोजिट घर है लॉरी का जो एक बहुत ही महल की तरह घर है. तो जो को जब पता चलता है कि लॉरी ऐसा लड़का है जो किसी से बात नहीं करता, घर से बाहर नहीं निकलता, तो जो ये डिसाइड करती है कि वो लॉरी के घर पे जाएगी और लॉरी से बात करेंगी, उससे फ्रेंडशिप करेंगी और उसके ग्रैंडफादर को ये समझाएंगी कि लॉरी का सोशल होना बहुत ज़रूरी है. लॉरी जो है तो घर से बाहर नहीं निकलता, किसी से बात नहीं करता, उसका सोशल होना, सोसाइटी में लोगों से मिलना जुलना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है. सो जो डिसाइड करती है लॉरी के घर पर जाने के लिए और उससे मिलने के लिए. सो वन स्नोई आफ्टरनून, यू कैन इमेजिन, एक स्नोई आफ्टरनून होती है, बर्फीली दोपहर होती है, और जो अपने हाथ में एक कुछ फावड़ी टाइप जिसे हम गमछा वगैरह कहते हैं, और एक ग्रूम होती है, उसके हाथ में झाड़ू होती है, वो झाड़ू लेकर निकलती है ताकि रास्ते की बर्फ़ निकाल कर बाहर जा सकें. तो बाहर निकलती है, बर्फ़ वगैरह निकालती है, और सामने जैसे ही घर में देखती है तो उसे विंडो में लॉरी दिखाई देता है. तो वो एक बर्फ़ का गोला उठाती है और लॉरी के विंडो पर फेंक कर मारती है ताकि लॉरी को उसके तरफ देखने के लिए, अट्रैक्ट करने के लिए, उसको देखने के लिए ऐसे कुछ कर सके. तो लॉरी उसकी तरफ देखता है
और जो उससे पूछती है कि कैसे हो, तो लॉरी कहता है कि मैं ठीक हूँ। जैसे हमें पता है लॉरी के घर में कोई लेडीज़ नहीं है, उसकी माँ नहीं है और ना ही उसकी बहन है। तो लॉरी कहता है कि मैं ठीक हूँ, और लॉरी से ये पता चलता है उसकी बातों से कि लॉरी एक बहुत ही शर्मीला लड़का है। फिर जो उससे पूछती है कि तुम अकेले घर में कैसे रहते हो, तुम्हारे घर में ऐसा क्या है, तुम बाहर क्यों नहीं निकलते, लोगों से बात क्यों नहीं करते, तुम सोशल क्यों नहीं होते, फ्रेंडशिप क्यों नहीं करते। तो लॉरी ये कहता है कि मेरे घर तो बहुत बड़ा है, लेकिन मुझे एक्चुअली घर से बाहर निकलना पसंद नहीं है और लोगों से मैं ज़्यादा मिलता जुलता नहीं हूँ। तो जो ये कहती है कि कैसा होगा अगर तुम्हारी किसी से फ्रेंडशिप हो और वो फ्रेंड तुम्हारे साथ अच्छी अच्छी बातें करे और तुम्हें किताबें पढ़ के सुनाए। तो लॉरी ये कहता है कि मैं तो ऐसे किसी फ्रेंड को जानता नहीं हूँ। तो जो ये कहती है कि मुझे तो जानते हो, मैं तुम्हारे लिए किताबें पढ़ सकती हूँ अगर तुम कहो। तो लॉरी खुश हो जाता है और कहता है कि क्या तुम मेरे लिए किताबें पढ़ोगी। तो जो ये कहती कि हाँ, अगर मेरी मम्मी मुझे परमिशन दे दे तो। फिर वो घर पे जाती है और अपनी मम्मी से परमिशन लेकर आती है। और फिर जो से कहती है कि जैसे ही बेल बजाती है, फिर जो के घर पे जाती है और बेल बजाती है। बेल बजाने के बाद सबसे पहले वहाँ पर नौकर आते हैं और नौकर फिर लॉरी को जाके पूछता है कि एक लेडी आपसे मिलने आई है। सो लॉरी ये कहता है कि हाँ, वो मिस जो है उन्हें ऊपर भेज दो। तो जो के हाथ में जो है, तो एक हाथ में कुछ डिश होती है और दूसरे हाथ में उसकी बहन बेथ जो होती है, उस बेथ की एक बिल्ली होती है, उसकी बिल्ली के 3 किटन्स होते हैं, बिल्ली के 3 बच्चे वो लेकर आती है। ऐसे जो है तो बहुत सारी चीज़ें लेकर वो जो से लॉरी से मिलने जाती है। जो तो वो ये बोलती है कि ये 3 जो किटन्स है मेरी बहन बेथ के है, जो मेरी सबसे फेवरेट बहन है। तो लॉरी उसे कहता है क्या बेथ वही है जिसके गाल रोज़ी है और जिसका कलर गुलाबी है, पिंक कलर, रोज़ जैसा कलर है। तो जो कहती है कि हाँ, वही मेरी बहन बेथ है जो सबसे ज़्यादा मेरी फेवरेट है। फिर लॉरी उसे कहता है क्या वो जो सबसे खूबसूरत है वो मे है। वो कहती कि हाँ, वो मे है। और जिसके घुंघरी वाले बाल है वो एमी है। वो कहती कि हाँ, वो एमी है। तो जो ये कहते कि हाँ, वो मेरी बहन मेघ है जो बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल है, खूबसूरत है, और जो घुंघरी वाले बालों वाली है वो मेरी बहन एमी है। लेकिन तुम ये सब कैसे जानते हो। तो लॉरी उसे कहता है कि मैं भी रोज़ तुम्हारे घर में देखता हूँ, और तुम सब लोग जब अपनी माँ के साथ, पूरे फैमिली के साथ एक साथ टेबल पर बैठते हो तो मुझे भी बहुत अच्छा लगता है। मैं भी जो है तो मदर को, सिस्टर्स को जो है तो मिस करता हूँ। और मैं ये देखकर जो है तो एक मुझे बहुत अच्छी फीलिंग आती है। तो फिर यहाँ पर जो को पता चलता है कि उसकी मदर नहीं है, सिस्टर नहीं है, और वो अकेला है, और किस तरह से जो है तो उसे अकेला फील होता है। फिर वो दोनों बातें करते हैं, और फिर जो उसे कहती है कि चलो मैं तुम्हें किताब पढ़ाकर सुनाती हूँ। तो लॉरी ये कहता है कि नहीं, किताब तो नहीं, बस मैं ये चाहता हूँ कि तुम मेरे साथ बातें करो। फिर वो दोनों बातें करते हैं, और फिर बाद में बातें करते करते फिर जो ये पूछती है कि तुम और क्या करते हो। फिर वो कहता है कि चलो मैं तुम्हें अपनी लाइब्रेरी दिखाता हूँ, इससे पहले कि मेरे ग्रैंडफादर आ जाए, और तुम उनसे डर ना जाओ, वो तो है बहुत काइंड लेकिन दिखते नहीं हैं। तो जो ये कहती है कि मैं किसी से नहीं डरती हूँ, मैं एक स्ट्रॉन्ग गर्ल हूँ, एक स्ट्रॉन्ग वुमन हूँ। सो इतने में बेल बजती है, और जैसे ही जो डर जाती है, बेल बजती जो डर जाती है, तो जैसे ही नौकर डोर ओपन करते हैं तो वहाँ पे डॉक्टर होते हैं जो लॉरी को देखने के लिए आते हैं। लॉरी हमने देखा है कि उसे थोड़ा बुखार होता है और उसकी तबीयत थोड़ी ख़राब होती है। फिर बाद में जैसे ही दूसरी बेल बजती है तो उसके ग्रैंडफादर आते हैं, तो जो फिर से डर जाती है। तो बातों बातों में फिर अंदर आते ही ग्रैंडफादर पूछते हैं कि तुम यहाँ क्या कर रही हो। मैंने सुना है तुम ये कहती हो कि तुम्हारे ग्रैंडफादर मुझसे ज़्यादा हैंडसम है और ज़्यादा अच्छे दिखते हैं और ज़्यादा अच्छे हैं। लॉरी के ग्रैंडफादर जो के ग्रैंडफादर से कहते हैं कि तुम्हारे ग्रैंडफादर मुझसे ज़्यादा हैंडसम है, बल्कि तुम्हें एक्सेप्ट करना पड़ेगा कि मैं ज़्यादा हैंडसम हूँ और मैं ज़्यादा अच्छा हूँ। तो जो डरते डरते बातें एक्सेप्ट करती है और ये कहते हैं कि हाँ, आप ज़्यादा हैंडसम हो और ज़्यादा काइंड और अच्छे हैं। फिर और एक सख्त टोन में जो है तो लॉरी के ग्रैंडफादर जो से पूछते हैं कि तुम यहाँ पर क्या कर रही हो। तो फिर यहाँ पर जो कहती है कि मैं एक्चुअली लॉरी से बात करना चाहती थी,
हम एक दूसरे के पड़ोसी है, हमारी सबसे यहाँ अच्छी पहचान है, मुलाकात होती रहती है। लेकिन मैंने लॉरी को देखा है, वो बाहर नहीं आता है, किसी से मिलता जुलता नहीं है, सोशल नहीं होता है, किसी के साथ फ्रेंडशिप नहीं करता, किसी से बात नहीं करता। तो मैंने ये सोचा है कि उससे मिला जाए, उससे सोशल किया जाए, उससे फ्रेंडशिप की जाए, इसलिए मैं यहाँ पर आई थी। तो ग्रैंडफादर ही कहते हैं ये काम तो लड़कों ने करना चाहिए। फिर बाद में कुछ देर बाद ग्रैंडफादर मान जाते हैं कि मुझे बहुत अच्छा लगा कि तुम मेरे ग्रैंडसन के लिए, मेरे पोते के लिए ये सब सोचा और उससे बात करने के लिए आई, उससे फ्रेंडशिप करने के लिए आई। ग्रैंडफादर उससे उसके जो कि मम्मी और फैमिली के बारे में पूछते हैं और फिर उसे परमिशन देते हैं कि हाँ तुम लॉरी से फ्रेंडशिप कर सकती हो, उनसे बातें वगैरह कर सकती हो। जो ये सुनकर बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है और खुशी खुशी फिर जो है तो वहाँ से निकलती है। और जब वहाँ से निकलती है तो उसके दिल में ये फीलिंग आती है, ख्याल आता है कि आज मैंने वो कर दिखाया जो मैं इतने दिन से करने का सोच रही थी। मैंने अपने एक पड़ोसी को जो बहुत एक्सट्रोवर्ट था उससे फ्रेंडशिप की, उससे सोशल बनाने की कोशिश की, उससे बातें की। और अब मैं ये बातें अपनी बहनों को बताऊंगी और मेरी बहनें ये बातें सुनकर बहुत ज़्यादा खुश होंगी। सो इस तरह से ये छोटा सा एक एक्सट्रैक्ट है जिसकी यहाँ पे एंडिंग हो जाती है। यहाँ पर ये बताया गया है कि बीइंग नेबरली, नेबर का होना और नेबर अच्छा होना कितना ज़रूरी है। होप यू अंडरस्टूड दिस लेसन। अगर आपको समझ में आया तो लाइक ज़रूर करें और अगर नहीं समझा तो कमेंट करें। और आपको किस टॉपिक पर, किस लेसन्स पर वीडियो चाहिए ज़रूर कमेंट करके बताएं ताकि मैं अगला वीडियो उस पर बना सकूं। अगर आप अभी आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल नैन की पाठशाला। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू। टेक केयर। स्टे होम, स्टे सेफ।